यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। देखिए, वो परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्या किया? बिहार को बदनाम किया, चौपट किया और बिहार को अंधेरे की ओर ले गए। तो 15 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो एनडीए वादा करेगी उस संपूर्ण वादा को पूरा पहले भी की है और आगे भी करेगी। तेजस्वी यादव जो है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। ये धरती पर चाणक्य पैदा हुआ है और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है। अब वह कतई नहीं होगा। नीतीश कुमार को दिल्ली से किया जा रहा कंट्रोल। नीतीश कुमार नहीं लेते खुद से कोई भी फैसला। नीतीश बीजेपी के कंट्रोल में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच नीतीश कुमार की सरकार को लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं। वो पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में आ गए हैं और अमित शाह उसे नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को 4 नेता हैं, जिनमें 2 दिल्ली चले गए हैं, 2 पटना में। यही पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में है और पूरी तरीके से अमित शाह उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का बयान उस समय आया है जब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा से दूरी बना रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के बयान कई मायनों में बिहार की राजनीति की फिजाओं को गर्म करने के लिए काफी है। अरे आप बात समझिए एक बात। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बयान का जो है रिप्लाई यानी कि मुंह तोड़ जवाब बीजेपी ने भी दे दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार सरकार पूरी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के साथ चल रही है। नीतीश कुमार की एनडीए में नाराजगी के अटकलों पर नित्यानंद राय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत बात है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। आगे नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव, इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब अपहरण उद्योग चलता था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। अब इनके बोलने का कोई महत्व नहीं है। खैर, नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव के खिलाफ, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, वो परिवारवादी पार्टी के लोग को ऐसे ही लगता है। भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हमेशा इसी तरफ से कुछ बोलते हैं। बिहार को बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के भविष्य को संवारा है। जंगल राज से मुक्ति उन्होंने दिलाई है। विधि व्यवस्था को स्थापित उन्होंने किया है। आज बिहार में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं। सड़कें अच्छी है, बिजली घर घर तक पहुंची है और बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल भी रहा है। आज स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से
कुछ नहीं करने की इतिहास रचने वाले, यानी बिहार को बदनाम और बिहार को चौपट करने वाले पार्टी के नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। दो नेता दिल्ली के हैं और 2 नेता बिहार में हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं जेडीयू के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी घटक, चाहे कोई भी हो, सब विकास में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं। हम देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकास का रिकॉर्ड टूट रहा है। 2025 का चुनाव भी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और शानदार सफलता भी प्राप्त करेंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंडी गठबंधन का, आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार जो है लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 2500 लोग महिलाओं को मिलेगा, माँ बहन का योजना लाया जाएगा। माँ बहन देखिए, जब आप उन लोगों के वादों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। 15 वर्षों तक जो शासन करने का मौका उनके परिवार को, उनके पिताजी को, उनके माताजी को मिला था, और तो उन्होंने क्या किया? बिहार को बदनाम किया, चौपट किया और बिहार को अंधेरे की ओर ले गए। तो 15 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं और आज जो भी वादा करे, कोई वादा नहीं पूरा कर सकते हैं, वह भ्रष्टाचारी लोग हैं। और जो एनडीए वादा करेगी, उस संपूर्ण वादा को पूरा पहले भी की है और आगे भी करेगी। तेजस्वी यादव जो है, इतना ही नहीं, आगे विजय कुमार सिन्हा ने भी निशाना साधा है तेजस्वी के बयान पर। विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को चाणक्य की उपाधि दे दी है और लालू यादव को नकली चंद्रगुप्त की उपाधि दे दी है। विजय कुमार सिन्हा से पूछा गया कि आप बिहार की सरकार अमित शाह चला रहे हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मत पूछिए, ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की भाषा यही भाषा है, उनका कोई काम नहीं है। इन्हीं के दुशासन को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार आए हैं और उन्होंने सुशासन का राज स्थापित किया है। ये क्या बोलेंगे? इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। खैर, क्या कुछ कह रहे विजय कुमार सिन्हा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा है। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार गिरवी नहीं रखी जा सकती है। अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों के हाथ में बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगा। ये धरती पर चाणक्य पैदा हुआ है और नकली चंद्रगुप्त सत्ता में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आकर बिहार को बर्बाद किया है, अब वह कतई नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका राजनीतिक करियर कई दशकों से राज्य के विकास में केंद्रित है, इन दिनों प्रगति यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनके लाभ के बारे में जागरूक करना है। साथ ही ये यात्रा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हाल ही में नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा की। वैसे प्रगति यात्रा बिहार सरकार की एक पहल है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न जिलों में विकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया है। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, जहां वे जनता से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी करते हैं। ये यात्रा राज्य के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और बिहार सरकार के नीतिगत सुधारों को जनता तक पहुंचाने का एक अहम जरिया बन चुका है। लेकिन
इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कुछ बड़ा आरोप लगा दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव ने जो उन पर आरोप लगाया है इसका क्या कुछ पलटवार किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।